सबसे ज्यादा सेक्स में। परमात्मा का सृजन अगर कहीं भी सर्वाधिक सक्रिय है तो मनुष्य के सेक्स में, प्रकृति के सेक्स में। वही तो सूत्र है जिससे जीवन बनता और विकसित होता है। तो जीवन के इस उद्गम के प्रति अगर हमारे मन में दुर्भाव है तो हमारे मन में जीवन के प्रति ही दुर्भाव है। और जब ये दुर्भाव होगा तो इसके दुष्परिणाम होने शुरू होंगे। पहली बात तो तथ्यों को देखना और स्वीकार करना चाहिए। सेक्स की निंदा करने वाली परंपराएं मनुष्य की शत्रु हैं। सेक्स के प्रति भी सम्मान और रिवरेंस का भाव होना चाहिए। सेक्स के प्रति तो इसलिए सम्मान का भाव होना ही चाहिए कि वो जीवन का केंद्र है, जीवन का उत्स, जीवन का स्रोत। हम माँ बाप के प्रति तो सम्मान का भाव रखते हैं। वो सम्मान का भाव तब तक झूठा रहेगा जब तक सेक्स के प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव न हो। माँ बाप के प्रति और सम्मान का क्या कारण है? वे जन्म देने वाले सूत्र हैं, यही ना? तो जन्म देने वाले सूत्र वे क्यों हैं और कैसे हैं, किस कारण है? हमारा सब माँ बाप के प्रति आदर का भाव झूठा है और झूठा रहेगा। झूठा रहेगा इसलिए कि सेक्स के प्रति तो हमारा दुर्भाव है। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी, ये दोनों बातें विरोधी हैं। माँ बाप के प्रति सच्चा आदर और प्रेम तभी हो सकता है जब सेक्स के प्रति भी आदर हो, निंदा और शत्रुता नहीं। पत्नी पति को आदर कैसे दे सकती है जब सेक्स के प्रति निंदा का भाव है? हम कहते हैं पति को परमात्मा समझो, समझे कैसे इस पति को परमात्मा? पति पत्नी को कैसे आदर दे सकता है? जानता है भली भांति यही नरक का द्वार है, यही उसे सेक्स के जीवन में ले जाने वाली है, यही उपकरण है पाप का। तो इस पाप के उपकरण को कैसे आदर दे? पत्नी पति को कैसे आदर दे? बच्चे माँ बाप को कैसे आदर दें? माँ बाप बच्चों को कैसे आदर दें? ये सेक्स की बाय प्रोडक्ट, ये तो उसकी ही उत्पत्ति है, ये उसी से तो आते हैं। इनके प्रति आदर कैसे हो सकता है? जीवन हमारा अनादर से भर गया है, जीवन हमारा घृणा क्रोध से भर गया है, क्योंकि सेक्स के प्रति हमारी कोई रिवरेंस की धारणा नहीं है, आदर का भाव नहीं है। और जब तक ये आदर का भाव पैदा नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में शांति बहुत कठिन, बहुत असंभव है। क्यों न हम आदर के भाव से भरें? क्यों शत्रुता का भाव लें? जीवन का जो सीधा तथ्य है। और अगर अभी यहां मंगल ग्रह से कोई यात्री उतर आए तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे? वो स्त्री है या पुरुष? अभी एक यात्री मंगल ग्रह से यहां उतर आए, गिर पड़े, तो हम सबसे पहली चीज कौन सी नोटिस करेंगे? पहली चीज कौन सी हमारे ख्याल में आएगी? स्त्री है या पुरुष? क्यों? यही तथ्य सबसे पहले ख्याल में आने का कोई कारण? यही बात सबसे पहले सोचे जाने का कोई कारण? जरूर कारण है। मनुष्य के सारे व्यक्तित्व का जो विकास है वो सेक्स के केंद्र पर है। केंद्र तो सेक्स है। इस केंद्र को झुठलाने से काम नहीं चलेगा, और इस केंद्र को जितना हम झुठलाएंगे उतना ये तीव्रता से अपने को प्रकट करने की कोशिश करेगा। फिर दमन शुरू होगा, फिर हम पीड़ा में पड़ेंगे। जीवन के तथ्यों की स्वीकृति की क्षमता और पात्रता हम में होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में सेक्स काम केंद्र है जीवन का, सृजन का। हमारे मन में बहुत आदर भाव जरूरी है, और जितना आदर भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कि आप सेक्सुअलिटी से मुक्त होते चले जाते हैं। जितना आदर का भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कामुकता आपके चित्त से विलीन होती चली जाती है।
जितना घृणा का भाव होगा उतना दमन होगा, दमन से कामुकता पैदा होती है, घिरती है, चक्कर काटती है। जितना आदर का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, उतनी विलीन होती चली जाएगी, उतनी दूर होती चली जाएगी। चित्त को बदलने की कीमिया, चित्त को बदलने का विज्ञान बहुत और है, जो हम समझे बैठे हुए हैं हजारों साल से वो नहीं है। और हमने सारी मनुष्य जाति को रोगाक्रांत कर दिया है, सारी मनुष्य जाति को इतने गलत रास्तों पर भेज दिया है कुछ थोड़े से लोगों ने, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज चूंकि हम हजारों साल से उस घेरे में चल रहे हैं, आज हमें ऐसा लगता है कि वही रास्ता सही है जिस पर हम चलते रहे हैं, वो सही नहीं है। बच्चों के मन में सेक्स के प्रति बचपन से ही हम घृणा पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, डर और भय पैदा करते हैं, जैसे सेक्स जीवन का हिस्सा ना हो। बच्चे को पता ही नहीं चलता, सोचना शुरू करता है, विचारना शुरू करता है तो हम सब भांति की दीवारें खड़ी करते हैं कि उसको पता ना चल जाए। लेकिन जो जीवन का तथ्य है उससे हम बचा सकेंगे, वो तो पता चलेगा। आपके कोई उपाय उसे नहीं रोक सकेंगे। और जब आप रोकेंगे तो वो रुग्ण रूप से उत्सुक हो जाएगा, उसमें ऑब्सेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में रस पैदा होगा कि क्यों रोका जा रहा हूं मैं, क्यों इस संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, क्यों इस संबंध को छिपाया जाता है, बात क्या है। कोई जरूर बहुत गुरु गंभीर मामला है, कोई छिपाने की बात है, कोई सीक्रेट है। तो वो चारों तरफ से खोजने की कोशिश करेगा, सीक्रेट क्या है इसका। चारों तरफ वो खोज करेगा और गलत रास्तों से गलत बातें इकट्ठी करेगा, और डरेगा भी, भयभीत भी होगा, घबराएगा भी कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये जानने लगा हूं जो कि नहीं जानना चाहिए था। और ये रुग्ण चित्त में बच्चे का चित्त बड़ा होकर 20 वर्ष तक आएगा। सेक्स के प्रति उसके मन में घाव पैदा कर दिया आपने। अब जीवन भर इस घाव के इर्द गिर्द वो घूमेगा, इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर बच्चे को हम बचपन से ही सेक्स की सारे तथ्य स्पष्ट बताना शुरू करें, बताने चाहिए, और सेक्स के प्रति एक आदर का भाव पैदा करें, क्योंकि वही जीवन का जन्म देने वाला केंद्र और सूत्र है, तो बच्चे के मन में ये घाव कभी पैदा नहीं होगा, उसे कभी भय होने का कारण नहीं होगा, वो कभी डरेगा नहीं, वो जीवन की इस केंद्रीय शक्ति से कभी आंख नहीं छिपाएगा, उसके मन में घाव पैदा नहीं होगा, चोट पैदा नहीं होगी, उसका मन स्वस्थ रह सकेगा। हम सबका मन अस्वस्थ हो गया है, फिर ये अस्वास्थ्य जीवन भर चक्कर काटता है, क्योंकि बच्चे के मन में जो केंद्र बन जाते हैं उनको पहुंचना और मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। एक अच्छी दुनिया तभी बनेगी जब वो सेक्स को परमात्मा की अनूठी बात स्वीकार करके आदर देना शुरू करेगी, नहीं तो अच्छी दुनिया नहीं बन सकती। जितना जितना आदर, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, सेक्स की भावना में प्रवेश करना मंदिर में प्रवेश जैसा होना चाहिए। और आप शायद ख्याल भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि सेक्स के प्रति निंदा के कारण पति और पत्नी दो शत्रु हैं, मित्र नहीं। मित्र हो नहीं सकते, क्योंकि मित्रता का सेतु घृणा और कंडेमनेशन लिए हुए है, जिससे वे जुड़े हैं वो चीज ही, जोड़ने वाली चीज ही गलत और बुरी भाव लिए हुए, तो वो जोड़ने वाली चीज मित्रता कैसे बन सकती है। और इस शत्रुता में से बच्चे पैदा होते हैं, वे बच्चे बहुत शुभ, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसी तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, इस शत्रुता में से बच्चे आते हैं। इन दोनों का मन भयभीत, घबराया हुआ, पाप से ग्रसित, पाप से दबा हुआ, डरा हुआ, और फिर इससे बच्चे आते हैं। इन दोनों के इस चित्त की अनिवार्य छाप उस आने वाले बच्चे में छूट जाती है। जिस दिन पति और पत्नी एक दूसरे से एक पवित्रतम संबंध अनुभव करेंगे, होलिएस्ट,
कि ये सेक्स के क्षण, ये काम के संबंध के क्षण पवित्रतम क्षण है, प्रार्थना के क्षण है। जिस दिन उनका ये मिलन एक प्रेयर, एक प्रार्थना बन जाएगा, उस दिन जो बच्चे पैदा होंगे वे बहुत दूसरा संस्कार, बहुत दूसरे बीज की तरह जगत में आएंगे। तब हम एक दूसरी प्रजा के जन्मदाता हो सकते हैं। फिर ये बच्चे पैदाइश से ही रोग चित्त में लेकर पैदा होते हैं और उस रोग को फिर समाज और बढ़ाता है।